नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर आज पाकिस्तान चलते हैं, जहां ब्लास्फेमी या ईश निंदा के मामले बहुत सुर्खियों में हैं। 18 सितंबर को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक क्रिश्चियन खातून शगुफ्ता किरण, जो पेशे से एक नर्स हैं और 4 बच्चों की मां हैं, उन्हें सजाए मौत सुनाई। शगुफ्ता किरण के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर पैगंबर मोहम्मद साहब की गुस्ताखी में कोई पोस्ट डाला था। यही नहीं, इसी सितंबर माह में डॉक्टर शाहनवाज, जो उमरकोट सिंध में प्रैक्टिस करते थे, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाला पोस्ट डाला। भीड़ ने डॉक्टर को खोजना शुरू किया, उनका क्लिनिक जला दिया, डॉक्टर भागते फिरे और उसके बाद डॉक्टर ने मीरपुर खास की पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन पुलिस ने उसी रात डॉक्टर को एक फर्जी इनकाउंटर में मार डाला। फर्जी इनकाउंटर की बात तब पता चली जब पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और कहा कि ये इनकाउंटर फर्जी था। बात यहीं नहीं रुकी। पुलिस ने जब डॉक्टर की बॉडी उसके रिश्तेदारों को दी तो क्रुद्ध भीड़ ने वो बॉडी उनसे छीन ली और ले जाकर उसे जला दिया। और आप जानते हैं कि एक मुसलमान के लिए जलाना कितना अपमानजनक है। इसी तरीके से क्वेटा में एक होटल मालिक अब्दुल अली के ऊपर अभियोग लगा कि उसने भी सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की। भीड़ ने अब्दुल अली को पकड़ लिया, मार मार कर अधमरा कर दिया। पुलिस ने ऐन वक्त पर आकर अब्दुल अली को बचाया, लेकिन जब वो क्वेटा के थाने में बैठा था तो एक पुलिस कांस्टेबल ने उसे गोली चलाकर मार डाला। बात यहीं नहीं रुकी। अब्दुल अली के बेटों ने शरीयत कानून के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल को मुआफ कर दिया। इसके मतलब पुलिस कांस्टेबल पर अब्दुल अली की मौत का या मर्डर का मुकदमा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ आम नागरिक ब्लास्फेमी के कानूनों का शिकार होते हैं। आजकल एक मौलाना तारिक मसूद, जो जाने माने यूट्यूबर हैं और इस्लाम की बेअदबी करने वालों के लिए सजाए मौत की वकालत करते रहते हैं, ब्लास्फेमी के घेरे में। उन्होंने अपने वीडियोस में कभी कहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब गैर पढ़े लिखे थे और जिसकी वजह से उन्होंने जब उन पे कुरान नाजिल हुई तो दूसरों से लिखवाई, और जिसकी वजह से कुरान में ग्रामर की मिस्टेक्स है। आज मौलाना छिपे छिपे फिर रहे हैं और दूसरी जगहों से वीडियो जारी करके अपने लिए माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के लिए ब्लास्फेमी के कानून नए। अंग्रेज़ों ने इन्हें 1860 में लागू किया था और 1927 में इनमें संशोधन किया। इसलिए वो इंडियन पिनल कोड 1860 में धारा 295 से 298 में पाए जाते। उस वक्त इन कानूनों का उद्देश्य ये था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने धर्मों के साथ दूसरों के धर्मों का भी आदर करें। उस वक्त ब्लास्फेमी के कानूनों में सज़ाएं हल्की होती थीं। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने पाकिस्तान पिनल कोड बनाया, भारत ने इंडियन पिनल कोड बनाया, लेकिन ये धाराएं
295 से 298 तक दोनों में बरकरार रही। पाकिस्तान के लिए अगर आप बात करें तो सन 80 से सन 86 के बीच जनरल जियाउल हक के शासनकाल में ब्लास्फेमी के कानूनों में बड़े संशोधन किए गए और इनके अंदर कुरान की बेइज्जती, पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी जैसे प्रोविजंस डाले गए, जिनके अंदर सजाए मौत या उम्र कैद का प्रावधान रखा गया। और इसके बाद पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के मामलों की बाढ़ सी आ गई। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1927 से 1986 तक पाकिस्तान में सिर्फ 14 मामले, जी हाँ 14 मामले ब्लास्फेमी के दर्ज किए गए थे और उसके बाद बाढ़ सी आ गई। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ माइनॉरिटीज़ ब्लास्फेमी के मामलों का शिकार बनती हैं। इसके अंदर मुसलमान भी हैं, अहमदिया भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज़ भी हैं। यहाँ पर अधिकांश ये देखा गया है कि ये मामले कुरान की बेअदबी के हैं और अधिकांश मामलों में ये पाया गया है कि लोगों ने अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए ये मनगढ़ंत मामले दूसरों के ऊपर लगा दिए। भारत में अभी भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है, लेकिन ब्लास्फेमी की धाराएं आज भी हैं। भारतीय न्याय संहिता में 298 से 302 तक ये वही धाराएं हैं जो पहले आईपीसी में हुआ करती थीं। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी कानून की बात हो और आसिया बीबी की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता। आसिया बीबी एक क्रिश्चियन महिला थी और पाकिस्तान की जेलों में वो कोई 10 साल रही। वो पहली महिला थी जिन्हें ब्लास्फेमी कानूनों के तहत सजाए मौत सुनाई गई थी। लेकिन 2019 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया और रिहाई की वजह से पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े एजिटेशन हुए। लोग डिमांड करने लगे कि आसिया बीबी को उनके हवाले कर दिया जाए ताकि वो उन्हें सज़ा दे सकें। रिहाई के बावजूद भी आसिया बीबी को जेल में रखा गया ताकि उनकी सेफ्टी बरकरार रहे। एक दिन गुपचुप तरीके से आसिया बीबी और उनके शौहर कनाडा भेज दिए गए। आसिया बीबी की रिहाई के पीछे उस वक्त के पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर, जो स्वयं एक ईसाई थे, उनकी मेहनत थी, उनकी जद्दोजहद थी। लेकिन उन्हें इस बात की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जनवरी 2011 में सलमान तासीर को उनके खुद के बॉडीगार्ड मुमताज़ कादरी ने गोलियों से भून डाला और मार्च 2011 में एक और कैबिनेट मिनिस्टर शाहबाज भट्टी को भी मार डाला गया। अभी तक ब्लास्फेमी के कानूनों में पाकिस्तान के अंदर सज़ाएं कम हुई हैं, लेकिन लोगों द्वारा पब्लिक एग्जीक्यूशन बहुत से हुए। लोग लिंचिंग के शिकार होते हैं, जिंदा जला दिए जाते हैं, भीड़ उन्हें मार देती है, पुलिस खुद मार देती है, लोग कोर्ट में मारे जाते हैं, लोग यूनिवर्सिटीज़ में मारे जाते हैं। और इसके अलावा अगर मनमाफिक फैसला ना आए तो जजों को मारे जाने की धमकियां मिलती। तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के अंदर अंडर करंट तो है कि ब्लास्फेमी के कानूनों में सुधार आना चाहिए। ये बहुत सख्त हैं और इनके अंदर एक बहुत बड़ा स्कोप है कि लोग अपने पर्सनल स्कोर सेटल कर लेते हैं। लेकिन हर कोई ये अपनी ओपिनियन बाहर शेयर करने से डरता है, कहीं उसका नंबर अगला ना हो। लेकिन एक बात साफ है कि ब्लास्फेमी की सही या गलत खबर मिलने से
जिस तरीके का पब्लिक उन्माद पाकिस्तान में देखा जाता है, ऐसा लगता नहीं कि निकट भविष्य में कभी पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी के कानूनों में कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ज्यूरिस्ट या कोई समाज सुधारक सुधार करने की हिम्मत जुटा पाएगा।